विधानसभा के निर्माण से जुड़ी विभिन्न समितियां। आपने कई बार सुना होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, परामर्शदात्री, और उसके बाद आपने सुना होगा प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, उसका क्या काम था। हम लोग देखेंगे एक बार। सबसे पहले हम लोग टॉप 10 जो एमसीक्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, इसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक समिति के अध्यक्ष को देखेंगे ताकि आपको और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं और इसको अंत तक देखेंगे तो आपको इसके बारे में सब कुछ मिलेगा, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार देखें, कोशिश करें। जैसे कि समिति, यहाँ पे सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उसको पूरा देख लेंगे। फिर यहाँ पे आप एक पेज ये बना के रखा हूँ कि प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, ये सब चीज़ मैं बना के रखा हूँ। हम लोग पहले एमसीक्यू कर लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे। जैसा कि आपने अभी देखा है, तो याद रखना इसके अध्यक्ष आपके, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये इसके सदस्य थे, मतलब इसके अध्यक्ष थे। और परामर्शदात्री समिति के अंतर्गत 2 उप समितियां बनाई गई थी, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो वो पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक, 29 अगस्त 1947 एक्चुअल में ये इसका सही आंसर है, 29 अगस्त 1947। आपको कन्फ्यूज़न के लिए ज़रूर दे सकता है ना, 29 जुलाई 29 अगस्त, या फिर मिलता जुलता ईयर को दे सकता है। तो याद रखना 29 अगस्त 1947 इस दिन जो है प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका काम क्या था सब आपको मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। नो डाउट इसको सबको ही जानते होंगे, BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्हें आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, साथ में इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आज का अगला आपका क्वेश्चन रहेगा, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति में इतना क्वेश्चन इसलिए बनाया हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही ज़्यादा, है ना, टॉपिक होता है इसमें। संविधान सभा के निर्माण से जुड़ी जो समितियाँ होती है उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, है ना, इस सब टॉपिक्स बोलोगे तो प्रारूप समिति ही है। तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आपको एक चीज़ याद रखना है, 7 सदस्य टोटल थे BR अम्बेडकर जी के साथ, है ना। तो उनमें से यहाँ पे 3 सदस्य दिए हुए हैं, देखना। गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के मुंशी भी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी सदस्य नहीं थे वहाँ के, आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सब मिलेगा ना, 7 सदस्य कौन कौन थे, सब मिलेगा आपको। प्रारूप समिति के संबंध में सत्य कथन को आपको पहचानना है। पहला निर्माण 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जो कि बिल्कुल सही अभी हमने देखा था। BR अम्बेडकर सहित 7 सदस्यीय ये समिति थी। इस समिति में संविधान का प्रारूप, याद रखना, तैयार किया गया था, याद रखना, है ना। प्रारूप जिसे फर्स्ट वाचन में पेश किया गया था, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। और एक चीज़ और याद रखना है, जितने भी टॉपिक्स आपके आते हैं संविधान के, सबके एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, है ना। आप वहाँ पे जाएंगे चैनल पे तो सबके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और साथ में और बनाने का काम भी चल रहा है। तो आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करने का काम चल रहा है, तो आप जाके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कार्य मंत्रणा समिति, है ना, ये 2 बार लिखा गया है, याद रखना, है ना। इसका जो अध्यक्ष कौन थे इसको आपको याद रखना है। तो कार्य मंत्रणा समिति हो गए और एक नियम समिति, ये दोनों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसको आपको याद रखना है। नियम समिति भी यहाँ पे लिख लो, या फिर आगे इसका एक क्वेश्चन भी है ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, संघ शक्ति समिति, डबल लिखा गया, थोड़ा सा इसको देख लेना। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित नेहरू जी थे, याद रखना। मूल अधिकार पर उप समिति, जैसा कि मैंने कहा था परामर्शदात्री समिति है, उसके 2 उप समिति बनाए गए, एक अल्पसंख्यक पर बनाया गया था और एक जो है मूल अधिकार पर। तो याद रखना इसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे, ठीक है, और अल्पसंख्यक वाला में थे आपके HC मुखर्जी। आगे मैंने इसको बताया है, ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये JB कृपलानी है ना, आपको याद रखना है, इसको अच्छे से देख लेना है, JB कृपलानी है। तो राष्ट्रध्वज समिति, इसको याद रख लेना, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नियम समिति, उसी प्रकार नियम समिति भी मैंने आपको बताया था इसके पहले, ठीक है। तो इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पंडित नेहरू जी कौन कौन से, है ना, कौन कौन से समिति के अध्यक्ष थे, इसको एक बार आपको देख लेना है। पंडित नेहरू जी, ठीक, कौन कौन से समितियों के अध्यक्ष थे। पहला आप देख रहे होंगे संघ शक्ति समिति, क्लियर है, यहाँ पे देखेंगे संघ शक्ति समिति। दूसरा संघ संविधान शक्ति या फिर संविधान समिति आपको बोले तो पंडित नेहरू जी इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार प्रांत संविधान समिति, याद रखना, संघ शक्ति समिति जो है या फिर संघ संविधान समिति पंडित नेहरू जी। प्रांत संविधान समिति बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे भी आपको देखना है। सलाहकारी समिति से, है ना, याद रखना परामर्शदात्री
ठीक है, परामर्शदात्री समिति भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों पूछ के आ सकते हैं। इसके अध्यक्ष, ये दोनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। याद रखना, सलाहकारी समिति या फिर परामर्शदात्री समिति के अंतर्गत 2 उप समिति बनाई गई थी। एक आपने देख लिया है मूल अधिकार पर, ठीक है, मूल अधिकार पर उप समिति, और एक है अल्पसंख्यकों पर उप समिति। उप समिति बोल के आए तो आंसर डालना मूल अधिकार पे, ठीक है, JB कृपलानी, और उप समिति बोल के आए अल्पसंख्यकों पे तो HC मुखर्जी आंसर होगा। लेकिन समिति बोले तो आंसर फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। इसको भी आपको याद रखना है। पहला नियम समिति, दूसरा कार्य संचालन समिति, से कार्य मंत्रणा समिति भी कहा जाता है। इसको भी आपको देखना है। राष्ट्र ध्वज समिति ये पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके, है ना, सही आंसर होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसको देख लेना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने अलग से लिख के रखा है। प्रारूप समिति, है ना, इसके गठन को अध्यक्ष को लेके, सदस्यों को लेके पूछा जाता है। तो प्रारूप समिति, इसका गठन याद रखना है 29 अगस्त है। क्लियर है, 29 अगस्त, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 29 अगस्त 1947 को है, जुलाई लिखा गया था। अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी हैं, याद रखना है। कुल 7 मेंबर थे, BR अम्बेडकर सहित थे, याद रखना। तो BR अम्बेडकर जी एक, है ना, एक सदस्य हो गए वहाँ के। अब उनके साथ हम यदि देखें, दूसरा चीज़ याद रखना, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और T कृष्णामचारी। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ और था, जो N माधवराव देख रहे हो, है ना, ये जो N माधवराव देख रहे हो, इसके पहले BL मित्तर थे, BL, ठीक है, मित्र या फिर मित्तर ये थे, लेकिन इस स्वास्थ्यगत कारण से, है ना, फिर माधवराव ने इसकी सदस्यता ली थी। उसी प्रकार T कृष्णामचारी, DP खेतान इसके पहले थे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, DP खेतान है एक्चुअल में, है ना, DP खेतान थे, ठीक, DP खेतान, तो इसको याद रख लेना। T कृष्णामचारी जो है DP खेतान, इसके जगह ये आए थे। DP खेतान जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, इसीलिए T कृष्णामचारी इनके जगह आए थे। इसको भी आपको देखना है। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, अच्छा है, पहले से यहाँ पे मैंने बता दिया था। सदन समिति के अध्यक्ष आपको पूछे तो पट्टामी सीतारमैया जी थे, इसको आपको देखना है। सेकंड चीज़, विलगित क्षेत्र पर समिति के अध्यक्ष आपको पूछे तो AV ठक्कर जी, इसको स्क्रीनशॉट मार के रखो। लेकिन अभी मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आपका प्रारूप समिति, है ना, प्रारूप समिति। इसके गठन को अच्छे से देख लेना, अध्यक्ष को अच्छे से देख लेना, 7 मेंबर के नाम आपको याद होना चाहिए। इसका कार्य आपको पता ही है, संविधान का ड्राफ्ट, है ना, तैयार करना और उसे संविधान में पेश करना, जिसे मतलब संविधान में पेश किया गया था, संविधान सभा में प्रथम वाचन में जिसे पेश किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताना अगर आपको अच्छी लगे। जल्दी इसलिए मैंने किया था क्योंकि इससे क्वेश्चन कम होते हैं ना, कम बनते हैं।